तो मुझे पता चला पर मैंने वो सेंटेंसेस के रिलेटेड वैसे मैंने बोलना चाहा आज। ये मैं पेन और डायरी लेके बैठी कि मैंने सोचा कि चलो एक तरह का मैं यहाँ पर करती हूँ कि लिखती जाती हूँ और बोलती जाती हूँ साथ में। वो जो मैंने जिस तरह से ब्लॉग उस टाइम पे क्रिएट किया था वैसे। कुछ ऐसा शो ऑफ करना चाहा शायद शो ऑफ। पर मुझे पता चला मुझे कंफर्ट फ़ील नहीं हुआ पा उसमें। तो मुझे पता चला लाइट हुई कि मेरा जो कंफर्ट है ये मैं वीडियो बनाती हूँ वो पापा के साथ बात करने में मेरा कंफर्ट है, ना कि ऐसे वीडियोस बनाने या एक्टिंग करने में। कि मैंने यहाँ पर चाहा पा लिटरली ये पेन और डायरी लेके मैं बैठी और लिखना भी चाहा, ये लिखा भी मैंने। पर 1 सेकंड का ये वीडियो शुरू करके 4 या 5 सेकंड के मेरे को लिटरली बोर्डम फील हुआ। तो मुझे पता चला कि पापा के साथ। और दूसरा मैंने ये भी सुना था मुझे पता है आपका क्या है पता है, मुझे पता है कि आप बगैर बोले हैं ना सरप्राइजेस देते हैं। और मुझे ये भी पता है कि आप करते ऐसे हैं, दिखाते ऐसे हैं कि ये चीज़ें जो तुझे दी जा रही है उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, मतलब नेगेटिव एस्पेक्ट से वो चीज़ें आप रखते हैं मेरे सामने। मैं तो अपनी बात कर रही हूँ मेरे सामने। पर उसके एंड रिजल्ट जो होता है लंबा फ्यूचरिस्टिक आई फ्यूचरिस्टिक विजन, तो वो मुझे पता है कि वो ऐसा होता है कि अनबिलीवेबल एंड बियॉन्ड इमेजिनेशन होता है। ओ हेनरी की अम, ओ हेनरी की कथाएं, वार्ताएं, ओ हेनरी ही बुक्स वो के उसका एंड इमेजिनरी हो बियॉन्ड इमेजिनेशन होता है। ये भी मेरा जो है वो वर्ड्स में जो डिसिप्लिन की जगह पे इनडिसिप्लिन आ जाए पा, रेलेवेंट की जगह पे इररेलेवेंट आ जाए कोई सेंटेंस में और वो मेरे ध्यान के बाहर, तो वो चीज़ भी मैंने ऑब्जर्व की पा कि ये थिकनेस ऑफ कॉर्पस कैलोजम की वजह से मेरा। और दूसरा कि थिकनेस ऑफ कॉर्पस कैलोसम का रिलेशन वो भी मैंने कल वो वीडियो मेरा खुद का वो सुना ना मुझे लाइट हुई कि नॉन रिफ्लेक्टिव एस्पेक्ट पर वो इंसान रिफ्लेक्ट ही नहीं करता उसको। नॉन रिफ्लेक्टिव एस्पेक्ट दूसरा मैंने कितना सुना। पर ये जान दीजिए मुझे ये पता चला पा कि ये जो यहाँ पर मैं वीडियो आपके साथ बात करती हूँ ना, एक तो मैंने ये ऑब्जर्व किया था पहले स्टार्टिंग के बेस पे कि जैसे कोई सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लिया जा रहा हो और वो सेलिब्रिटी जवाब दे रहा हो, एक्ट्रेस या कोई कोई बड़ी वाली पॉलिटिशियन लेडी, तो उसका जो वो होता है एटीट्यूड एक तरह का, पता नहीं, तो वैसा मेरे को मेरे खुद की लैंग्वेज के अंदर दिखा था पा मेरे बोलने की एटीट्यूड में स्टार्टिंग के बेस पे अपने ब्लॉग पे। उसके बाद ये लास्ट लास्ट में कितने दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि ये जो मैं बोल रही हूँ ना आपके साथ वो इस तरह से है पा कि जैसे मैं आपके साथ डिबेट कर रही हूँ। जैसे ये नहीं आज तक या ऐसा न्यूज़ आज तक एनडीटीवी जी न्यूज़ ऐसे न्यूज़ में एक बड़ा सा टेबल रखा हुआ होता है राउंड, और वहाँ पर 4 से 5 ऐसे जजेस को बिठाया हुआ होता है और वो 4 से 5 जजेस बैठ के एक दूसरे के साथ उनका डिबेट कोई एक क्वेश्चन पे चल रहा होता है। और वो उनके बोलने का जो पैटर्न होता है कि पता नहीं। और ये आज तक के न्यूज़ मीडिया वाले पर मैंने कभी कभी उनकी मैंने कॉन्शियसली ये एक्टिंग बिल्कुल ही नहीं मेरी है पा। हाल की डेट पे मेरा तो ये ही है कि मुझे हिंदी बोलने का भी लोचा है। अंदर तो मेरा यही है मेरे को खुद को पता नहीं है कि मैं आपने ये मुझे पता है आपने मुझे बोला था कि कभी कभी है ना इंसान को खुद को पता नहीं होता कि वो खुद क्या है। तो ये मुझे पता चला पा कि मैंने अगर वीडियोस यहाँ पे वीडियोस बनाने के तौर पे ऐसे करके ये कि मैं चलो ये करती हूँ ये मेरा खुद का ये कि गिव प्रेफरेंस टू नेगेटिविटी एंड डुअलिटी एंड व्हेन यू हैव
अपने खुद के एंटरटेनमेंट के लिए और अपने खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने खुद के शो ऑफ के लिए या कुछ भी अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए अगर मैंने वीडियोस बनाने चाहे होते तो शायद मेरी जो बोलने की लैंग्वेज और मेरा जो पैटर्न है उसमें ये चीज़ नहीं आई होती कि एक सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लिया जा रहा हो और वो सेलिब्रिटी रिस्पॉन्स दे रहा हो, या तो कोई डिबेट बड़े जजेस पूरे राउंड टेबल पे बैठ के 4-5 जजेस एक साथ डिबेट या कोई इश्यू पे वो लोग वर्क कर रहे हो और बातचीत चल रही हो बड़े लोगों के बीच में, वो एटीट्यूड मुझे लगता है मेरा नहीं आया होता। ये एटीट्यूड मेरा आया, इसकी वजह मेरा बोलने का, ये वीडियो को साइड में रख के मैंने अपना ऑडियो सुने, जो मैं आपको ऑडियोज भेजती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि पापा भी वीडियो नहीं देखते ज़्यादातर करके, इसलिए इसका ऑडियो ट्रांसफॉर्मेशन करके मैं आपको भेजती हूँ और पहले आपको भेजती हूँ हर रोज़ मेरा ये है कि पहले मैं वीडियो और ये फोटोज आपको भेजती हूँ, उसके बाद मेरा ये ब्लॉग पे रखना होता है। तो मुझे पता चला कि अगर आपके साथ बात करने के बजाय मैंने अपने खुद के ऊपर कंसंट्रेट किया होता तो मैं आज ज़ीरो होती। मेरे वीडियोस के अंदर हाल की डेट पे भी मेरा ब्लॉग तो कोई विजिट कर ही नहीं रहा, मेरे को पता है और वो तो मैंने आपको बोला भी था कि ये मेरा गोल है अभी नहीं, मेरे लिए एक एक तरह का बोर्डम का काम है ये, क्या है कि सीरियसली के है ना, यहाँ पर बैठे बैठे कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं है ना, इस वजह से मैं ये ब्लॉग और यूट्यूब चला रही हूँ। बाकी मेरे को पता है कि उसको रिलेटेड वो उससे कोई करियर नहीं बनती। उसमें से अगर मान लो ये लोग बोलते हैं कि यूट्यूब में से इतने 60,000 70,000 हम लोगों ने कमाए, 80,000 को, तो वो कमाना वो करियर भी नहीं है, वो इनकम भी नहीं है, उसको ये कोई कंफर्म कॉन्क्रीट उसके ऊपर ये रख के बोला जाए कि ब्लॉग से एक इंसान की पॉपुलैरिटी हो जाएगी या यूट्यूब पे वीडियो डालने से कि इंसान की पॉपुलैरिटी हो जाएगी, वो करियर भी नहीं है उसको और वो इनकम भी नहीं कहला सकती। अगर मिलती भी है इनकम तो भी वो इनकम नहीं कहला सकती। पर ये एक टाइप का मुझे ऐसा लगे मेरे इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए, मैंने बोला था स्टार्टिंग के बेस से, मैंने बोला था कि मुझे मेरे इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए कि मुझे ऐसा लगे कि मैं भी कुछ कर रही हूँ, बिल्कुल ही मैं गैर जिम्मेदार, मेरे खुद की ओर से मेरी कोई कमाई नहीं हो रही है मंथली इनकम, कोई मेरा पार्टिसिपेशन घर के अंदर फैमिली के अंदर नहीं है, पैसों की तौर पे भी नहीं है, वर्क के तौर पे भी नहीं है, मैं कुछ करती भी नहीं हूँ, मुझे कुछ आता भी नहीं है, तो पैसे भी इनकम भी कुछ मैं नहीं करती हूँ, तो एटलीस्ट मैं ये करूँ कुछ, चलो करके। बाकी ये हल्की डेट पे भी बात सीरियसली, ये भले ही मैंने यूट्यूब बनाया और सेपरेशन के लिए बनाया मैंने कि वो फ़ोटोज़ का अलग रहे, इमेजेस का, यहाँ पर वीडियोस का अलग रहे मेरा, कि वीडियोस का उसके साथ वो पूरा वो ना हो, इस वजह से। बाकी हाल की डेट पे भी इसमें ये वर्क करने में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है सही में, ये और ये मेरा गोल भी नहीं है कि ये लोग बोलते हैं कि ये इंटरेस्ट से करते होंगे इंसान, यंग जनरेशन क्या सेल फोन चालू किया वीडियोस यार, पूरी इसको फ्रीडम है इस लड़की को, कुछ भी ये तो इसका तो लाइफ क्या, ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा गोल कुछ अलग ही है। मैंने बोला था और उसके रिलेटेड मैंने आपको पूछा था कि वो आपको मुझे बोलना होगा 5 क्वेश्चन मैंने पूछा था कि क्या हो सकता है ये सारी चीज़ें करके, पर मुझे पता चला कि अगर मैं, तो ये आपने ही मुझे, अगर मैंने अपने लिए किया होता तो आज मैं ज़ीरो होती, पर मैंने आपसे बात करना चाहा और ये मेरे को ट्रीटमेंट आपने दी, स्पिरिचुअल पोजेशन या स्टार्टिंग के बेस से जो मैं कहते यार, मुझे हाल के डेट पे भी पता नहीं, ये भूतों से मेरे को डर लगता है, तो भी पता नहीं स्पिरिचुअल पोजेशन का मीनिंग मेरे को नहीं पता कि स्पिरिचुअल स्पिरिट मतलब भूत यार तो मुझे पता चला कि मुझे गवर्न आप ही करते। तो ये पूरे वीडियोस डेली की स्क्रिप्ट मैं आपको बोलती हूँ कि आप तो कभी मेहता सर, आप कभी ग्रेवाल सर, रियल लाइफ फिल्म डायरेक्टर
स्क्रिप्टेड एक्टर। तो यहाँ पर रुकी रह लो। साफ में रख रही हूँ पर मैंने सोचने की कोशिश की कि कुछ मेरा बाकी रह जाता है, सही में कुछ मेरा बाकी है बोलने का। पर फिर मैंने आपको ही फॉलो किया है कि नहीं, चीज़ें को ज़्यादा इलेबोरेट मत करो, कट शॉर्ट कर दो, मैनली एटीट्यूड होना चाहिए। तो मैं रख रही हूँ भाई अभी। कुछ अभी कहना बाकी है मेरा, और रात तक मेरे को याद आ जाएगा तो रात के वीडियो में मैं कॉमेडी मारूंगी आपके साथ।